आज एक बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम प्रतिमा लाल दुआ सभागृह में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के मंच पर सभी कलाकारों ने अपनी किरदार को बाखूबी से निभाया है। मंच के माध्यम से नाटक व गीत से अपनी सुंदरता प्रस्तुत की है। आज के इस कार्यक्रम में मालवी भाषा वाली काकी जी सुनीता कुमावत ने जब माइक पर अपनी मालवी भाषा में बोलते हुए बताया कि किसान और गांव के बीच की परिस्थितियों को, तो हॉल में बैठे सभी श्रोताओं ने उनका तालियों की गड़गड़ाहट से अभिवादन किया। आज हुए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था कि आज के समय मजदूरी करने वाले मजदूरों, पुरुषों व महिलाओं का हर तरफ से शोषण हो रहा है। वह अत्यंत ही दुख का विषय है। आज भी देखने में आता है कि हर गांव की चौपाल पर सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मौजूद है, जहां पर गरीब किसान, मजदूर व महिला चर्चा करते हुए पाई जाती हैं। विद्यालय से कम नहीं है। अब शहर का लोग कहीं समझे कि भाई ये गांव का लोग तो अनाड़ी है, जबकि उनके पास में भी ज्ञान है। एक यहाँ पे शहर को लोग मास्टर साहब गांव में गए हो तो दूसरा से क्यों बोले आज तुम्हारी कक्षा में बच्चा उनके मैं पढ़ाऊंगा, तो वो बेचारा मास्टर गांव को तो वो बाहर आई क्यों बोले ठीक है तब पढ़ा। अब वो गए कक्षा में और जैसे ही क्यों बोले सावधान, तो छोरा छोरो यूँ का यूँ ही खड़ा रहा। बोले विश्राम, तो भी मैं तो यूँ ही खड़ा रहा। तो उन्होंने क्लास टीचर को बुलाया, बोले कि तुम कहीं बच्चा उनके कहीं पढ़ाओ, इनके सावधान विश्राम नहीं मालूम है। खूब नाराज हुए हो तो उन्हें कहा रुको सर 2 मिनट रुको, आप शहर का आया हो, शहर और गांव में बहुत अंतर है। ये लोग गांव का है ना तो इनके गांव की भाषा में समझाना पड़े। बोले 1 मिनट रुको, तो मास्टर जी ने कहा ककड़ी हुई जाओ तो सब विश्राम हुईगा, भुट्टा हुई जाओ तो बोले सब कड़क हुई गया, ककड़ी हुई जाओ तो विश्राम, भुट्टा हुई गया। बोले ये गाँव का है। मेरा काम काफ़ी अच्छा है और मैं लगन से करके करता हूँ। फिर भी मुझे इस बात का दुख है कि हमारा जो ज्ञान है वो विश्वविद्यालय के जो इंजीनियर है तो उनसे उनकी तुलना में हमारी आय कम है। 50 से 1 लाख रुपए उनकी आय होती है, मगर हमारे बीच में ये अंतर क्यों है? तो मैं काकी जी आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये सही है गलत? बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। क्यों दादा सही बोली रहे नहीं? तब जी कुर्सी पे बैठा ठंडी हवा चले, वहाँ बहुत मजा आएगा। तुम्हारे दाल बाटी खा जो और सब लोग जहाँ भेड़ा हुई ने वहाँ पे आने तो कोई फल मिले। किसान के घर, खेत और खलियान ये अपने आप में क्या है, इससे बड़ा कोई सीखने का कोई वो नहीं है, कोई विश्वविद्यालय में के बराबर नहीं है। इनकी जो ज्ञान है उससे कम नहीं पड़ता इनका। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अब ये कहिए कि एक तो शहर का लोग और गांव का लोगों में बहुत अंतर है। एक शहर को लड़कों है नहीं गांव में गए हो तो वो खूब इतना ही रहो तुम। अब उनने नया नया जूता पहने ना उनके कट्ठा पड़ी रहता तो खूब इतना ही रहो तो। जैसे गांव गए हो तो वहाँ एक डोकरी अम्मा बैठी थी, कोई होगा हमारे जैसी, तो वह सब्जी बेच रही थी। तो उनने क्यों कही रहे नाना ये कहीं जूता कहीं था ऑनलाइन लिया कहीं, तो वो लड़कों तो शहर से गए थे तो इतना ही रहता। बोले कोई नहीं झाड़ पे से तोड़ा तो डोकरी अम्मा ने क्यों नाना थोड़ा जल्दी तोड़ी लिया रे, थोड़ा दिन रुक जाता तो थारा नाप का हो जाता तब तोड़ी लेता। ये आज पारो दरिया का प्रोग्राम इसलिए रखे तो कि यहाँ पे नहीं जो किसान है ये है इतनी मेहनत करे उनके हिसाब से उनके मिले नहीं, और जो ज्ञान उनके पास इतना है कि वो विश्वविद्यालय से कम नहीं है। और ये कीर्तन जी ने रखे तो यहाँ पे प्रोग्राम बहुत बढ़िया है कि ताकि इनके बराबरी का हिस्सा मिले। कई लोग पढ़ा लिखा है उनके 1-1 लाख रुपया मिले और इनके किसान है, मजदूर है, कारीगर है, इनके हिसाब से कहीं भी आय नहीं मिले। तो हमारा यो कहना है कि इनके कला जगत के उठानो है, लोक विद्या के आगे बढ़ानो है और इनके ज्ञान की कीमत मिलनी चाहिए इनके बराबर। और गांव में भी जगह जगह ज्ञान पंचायत होनी चाहिए ताकि वो उनकी समस्या को हल कर सके। अब छोटा छोटा गांव में भी है तो वे ज्ञान की पंचायत बिठा के अपने ज्ञान के बिल्कुल एक दूसरा के ज्ञान बांटे और उनको पूरा सहयोग करें। तो शहर वाल के सरकार से और इनसे यही उम्मीद है हमारी कि उनके भी बराबर को हिस्सा मिले उनके। हमारा नाम सुनीता कुमावत, मालवी काकी। के परिवेश से सीखता सीखता हजारों साल से सीखता इस लोक विद्या को आज की तारीख में यहाँ तक आया है। ऐसे ही कारीगर और बाकी लोग आए, स्त्री भी ऐसी आई है।
तो लोक विद्या का बेसिक डिफरेंस यूनिवर्सिटी के नॉलेज से है। यूनिवर्सिटी का नॉलेज जब स्टार्ट हुआ था 100, 150, 200 साल पहले, तो साइंस की रीढ़ की हड्डी है उसकी कि साइंस और लोक विद्या का दर्शन। लोक विद्या के दर्शन में संवेदनाओं को केंद्र में, बिंदु में रखा हुआ है, उसके इर्द गिर्द वो विद्या चलती है। मनुष्य और मनुष्य की संवेदनाओं को, उसको केंद्र में रखते हुए, उसको हटा के बात नहीं करता। घर की गृहिणी संवेदनाओं के संसार की स्वामिनी ही होती है, वो लोक विद्या की स्वामिनी है, इमोशंस के, संवेदनाओं के संसार की स्वामिनी।